बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इसमें है क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है। फॉर अ क्लास पार्टी द स्टूडेंट काउंसिल परचेज 42 balloons ऑफ RS 1.85 ईच। ठीक है, व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ स्टूडेंट काउंसिल पेड फॉर दी balloons। यानी कि स्टूडेंट एक क्लास पार्टी है, ठीक है, उसके लिए जो स्टूडेंट काउंसिल है वो परचेज़ करती है 42 balloons। ठीक है, जिसमें से जो एक बालून की प्राइस है वो है 1.85। ठीक है, तो कह रहे हैं कि टोटल जो 42 बालून्स हैं उनकी प्राइस क्या बनती है। ठीक है, तो ये हम कर लेते हैं। पहले हम टोटल बालून्स जो हैं, टोटल बालून्स, ठीक है, टोटल बालून्स हमारे पास हैं 42। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं प्राइस ऑफ वन बालून। ठीक है, प्राइस ऑफ वन बालून वो कितनी है 1.85। ठीक है, फिर हम देख लेंगे टोटल प्राइस। ठीक है, टोटल प्राइस जो हमने मालूम करनी है तो वो हम कैसे कितनी होगी। अगर एक बालून की है 1.85, ठीक है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 42 के साथ। ठीक है, 42 मल्टीप्लाई 1.85। ठीक है, तो हमारे पास टोटल प्राइस आ जाएगी जी, ये हमारे पास 77.7। ठीक है, ये हमारे पास आंसर है 77.7। 42 को हमने मल्टीप्लाई किया है 1.85 से, तो हमारे पास टोटल प्राइस आ गई है 42 बालून्स की। तो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें है अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स मेड अ 4 yard लॉन्ग रेक्टेंगुलर बैनर। दे पेड RS 3.75 per yard for the fabric and RS 7 for the firm to go around the banner 10 yard perimeter. What was the width of banner। ठीक है, यानी एक फ्रेंड्स का ग्रुप है जो कि बना रहा है 4 yard लॉन्ग रेक्टेंगुलर बैनर। ठीक है, जिसमें हमारे पास जो है दे पेड RS 3.75 पर यार्ड। ठीक है, जिसमें 4 yard लॉन्ग है ना, तो वो 3.75 पर यार्ड पे कर रहे हैं। ठीक है, फॉर द फैब्रिक, जो उन्होंने फैब्रिक लिया, एंड RS 9 फॉर द फर्म टू गो अराउंड द बैनर, और जो उस बैनर के अराउंड बार लगाने के लिए जो RS वो लोग पे कर रहे हैं वो है 9 रुपीज़। ठीक है, इसके बाद जो इस बैनर का पेरीमीटर है, ठीक है, पहले तो हम वो बैनर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप है ये हमारे पास। ठीक है, तो अब लॉन्ग उसने कहा है जी 4 yard लॉन्ग यानी कि लेंथ हमारे पास 4 yard। ठीक है, तो ऑपोजिट साइड्स जो है रेक्टेंगुलर की वो सेम होती हैं। तो इसके बाद जो हमें विड्थ है वो हमें मालूम नहीं है, तो वो हम x रख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमने जो है विड्थ वो हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं पेरीमीटर, वो कितना है 10। ठीक है, पेरीमीटर ये सारी साइड्स इसकी, ये पूरा एरिया जो है इसको हम बोलते हैं पेरीमीटर। ठीक है, दो साइड्स हैं x प्लस एक्स और दो हमारे पास हैं 4 + 4 = 10। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा 2x + 4 + 4
8 इक्वल्स टू 10, ठीक है। 2x इक्वल्स टू, ये 8 हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, -8, 2x इक्वल्स टू 2, ठीक है। 10 - 8 हमारे पास 2 बचेगा। फिर ये जो 2 है, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ अब x रह जाएगा और 2 जो है वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये दूसरी तरफ जाके 2 डिवाइड हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया और x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1, ठीक है। यानी कि ये जो x हमारे पास थी, हमने लेट किया हुआ था x जो हमारे पास विड्थ थी, ये हमारे पास जो इसकी विड्थ है वो हमारे पास, यानी कि चौड़ाई जो है वो हमारे पास 1 आ गई है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 7 भी डन हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें है अ शू फैक्ट्री हैज़ एन एसेट फॉर 20 लाख ऑफ विच 3/5 इज़ द कैपिटल एंड द रेस्ट इज़ द डेबिट, फाइंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड डेबिट, ठीक है। कि शूज़ फैक्ट्री है एक, जिसमें उन्होंने जो है 20 लाख जो है एसेट लगाया है और जिसमें से जो 3/5 है वो उन्होंने खुद से लगाया है, ठीक है। और जो बाकी पीछे यानी कि रेस्ट पीछे जो बच गया बाकी वो डेबिट है, यानी कि कर्जा लिया है, ठीक है। फाइंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड डेबिट, उन्होंने सिर्फ ये बताया कि जो 3/5 है वो उन्होंने खुद लगाया है। अब हम ये भी देखेंगे कि जो इन्होंने 3/5 बताया है वो कितनी अमाउंट है और जो डेबिट हमारे पास जो कर्जा था वो कितना है, ठीक है। टोटल एसेट यानी हमारे पास जो है वो कैपिटल प्लस डेबिट है, ठीक है। तो टोटल एसेट पहले हम देख लेते हैं। टोटल एसेट वो हमारे पास है 20 लाख, ठीक है। कैपिटल हमारे पास है 3/5 और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 20 लाख से, ठीक है। 5 1 ज़ा 5 5 4 ज़ा 20, तो ये हमारे पास, पहले हम कैपिटल निकाल लेते हैं, 3 × ये हमारे पास आ जाएगा 4 लाख, ठीक है। 3 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 3 से अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 12 लाख, ठीक है। यानी कि जो कैपिटल है हमारे पास वो 12 लाख आ गया। तो सिंपल अगर हम इस कैपिटल को 20 लाख में से माइनस कर देंगे तो जो पीछे हमारे पास अमाउंट बच जाएगी वो होगी हमारे पास डेबिट, ठीक है। $20 लाख माइनस 12 लाख, तो ये हमारे पास आ जाएगी 8 लाख, ठीक है। ये हमारे पास है डेबिट अमाउंट, ये हमारे पास थी कैपिटल अमाउंट, ठीक है। ये हमारे पास हो गया जी, क्वेश्चन नंबर 8 भी डन हो गया। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 भी डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास है वर्ल्ड लोएस्ट टेम्परेचर इन पास्ट 100 years वाज रिकॉर्डेड टू बी -89.2 डिग्री सेंटीग्रेड एट स्टोक अंटार्कटिका ऑन July 21,
1983 कन्वर्ट दिस टेम्परेचर इनटू फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल्स। ठीक है, हमने इस टेम्परेचर को, ये जो हमारे पास दिया हुआ है, जो वर्ल्ड लोएस्ट टेम्परेचर है 100 ईयर्स पहले अंटार्कटिका का, वो है -89.2 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसको हमने फ़ारेनहाइट और केल्विन में चेंज करना है। तो फ़ारेनहाइट का फार्मूला भी हमारे पास दिया हुआ है, केल्विन का भी। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है वो फ़ारेनहाइट फाइंड कर लेते हैं फ़ारेनहाइट के लिए। ठीक है, हम पहले फ़ारेनहाइट, ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं जी, फ़ारेनहाइट का फार्मूला लगाते हैं। 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32, 9/5। यहाँ पे हम वो जो हमारे पास टेम्परेचर है वो हम पुट कर देंगे। वो कितना है हमारे पास, 89 माइनस 89.2, ठीक है, प्लस 32। ठीक है, तो हम इसको पहले 89 के 9 को पहले हम -89.2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, पहले हम माइनस लिख लेते हैं बाहर। ठीक है, फिर हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 9, और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 89 के साथ, ये आ जाएगा 802.8। ठीक है, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, 802 डिवाइड बाय 5 प्लस 32। ठीक है, फिर हमने इसको 802 को 2.2 को और 8 को हमने डिवाइड करना है 5 पे। ठीक है, फिर हम इस 802.8 को डिवाइड करना है हमने 5 पे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 160.56, और इसमें हमने ऐड करना है 32। ठीक है, ये हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 128.56। ये हमारे पास आ गया फ़ारेनहाइट का। ठीक है, अब हम केल्विन का देख लेते हैं। केल्विन का फार्मूला हमारे पास है जी, ये हमने ऊपर देखा था फार्मूला इसका, सेंटीग्रेड प्लस 273। ठीक है, तो ये हमारे पास है -89.2 प्लस 273। ठीक है, ये जब हम इसमें से हम इसको जब माइनस कर देंगे, ठीक है, 273 में से हम माइनस कर देंगे 89.2 को, तो ये हमारे पास आ जाएगा 183.8। ठीक है, ये हमारा आ गया केल्विन में। ठीक है, ये हमने इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किया और ये हमने इसको केल्विन में कन्वर्ट कर दिया।